नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन वाई का प्रयोग कि जो प्रीपोजिशन वाई है इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रीपोजिशन वाई का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस अवश्य कर लीजिएगा ताकि जो हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिल सकें। आइए तो देखते हैं बाई। इसका जो पहला यूज है आप देखेंगे घड़ी में समय को बताने के लिए, यानी जब घड़ी के द्वारा समय बताया जाता है या घड़ी में समय पूछा जाता है तो उस कंडीशन में हम कौन से प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं, वो है आपका बाई। जनरली आप देखते होंगे कि जो बाई है इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, के द्वारा, लेकिन यहाँ पर अब इसका भिन्न भिन्न अर्थ आपको देखने को मिलेंगे। अब पहला, जब घड़ी में समय को बताना हो या फिर घड़ी में समय को पूछना हो, इन दोनों कंडीशंस में ही हम किसका उपयोग करेंगे, बाई का। जैसे आप पूछेंगे व्हाट इज द टाइम खालिस्तान योर वॉच, कि तुम्हारी घड़ी के अनुसार टाइम क्या है, यानी तुम्हारी घड़ी में कितने बज रहे हैं। अब बात तो आई कि तुम्हारी घड़ी में कितने बज रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पर मैं के लिए इन्ना लगा करके क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इस बाई का रूल है। अगला उदाहरण देखिए आप, इट इज 6 o'clock खालिस्तान माई वॉच। अब देखिए यहाँ पर किसी ने किसी से समय पूछा कि तुम्हारी घड़ी में समय क्या हुआ है। अब कोई सामने वाला उसको समय बता रहा है कि मेरी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो अब वो यहाँ पर इन ना लगा करके क्या लगाएगा, बाई लगाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज 6 o'clock बाई माई वॉच। अगला जो इसका यूज है वो क्या है, बगल में या पास में के अर्थ के लिए भी हम किसका उपयोग कर लेते हैं, बाई का उपयोग कर लेते हैं। देखिए आप, जैसे यहाँ पर ही केम, वह आया, एंड सेट और बैठ गया, मी खालिस्तान, मी मेरे बगल में या मेरे पास में। तो इस पास में या बगल में का सेंस देने के लिए भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, बाई का उपयोग कर सकते हैं। जैसे माई हाउस इज खालिस्तान द रिवर, कि जो मेरा हाउस है, जो घर है, वह किसके पास में है, किसके बगल में है, रिवर यानी कि नदी के बगल में है। तो आप इसमें भी क्या लगा सकते हैं, बाई लगा सकते हैं। अब अगला यूज देखिए आप, इसका क्या है, साधन या अभिकर्ता या माध्यम, ढंग, दर को बताने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, बाई का उपयोग करते हैं। कोई साधन की बात की जा रही है कि जो काम है वो किस साधन से हुआ है, अभिकर्ता यानी कि एजेंट, उस काम को किसके द्वारा किया गया है। तो एजेंट, माध्यम, ढंग, दर को बताने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, बाई का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे रावण वॉज किल्ड, कि जो रावण था वह मारा गया, किसके द्वारा मारा गया था, राम के द्वारा मारा गया था। अब यहाँ पर एजेंट की बात हो गई कि किसके द्वारा वो काम किया गया है, वो राम के द्वारा काम किया गया, इसलिए हमने क्या लगा दिया, बाई। अब अगला सेंटेंस देखिए, वी शैल गो टू जयपुर, हम जयपुर जाएंगे। अब किसके माध्यम से, मतलब कौन से साधन से जाएंगे, बस से जाएंगे, तो बाई बस, यानी बस के द्वारा हम जयपुर जाएंगे। ऐसे बनानाज आर सोल्ड, कि जो बनाना हैं वो बेचे जाते हैं। कैसे बेचे जाते हैं, किस ढंग से बेचे जाते हैं, तो बाई किलोग्राम्स, यानी कि किलो के हिसाब से वो बेचे जाते हैं। ऐसे बी पे द टीचर, कि हम टीचर को भुगतान करते हैं। कैसे भुगतान करते हैं, बाई मंथ्स, बाई मंथ यानी कि महीने के हिसाब से हम टीचर को भुगतान करते हैं। तो ये ढंग बताया जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। अगला जो यूज है, तक के अर्थ में भी हम किसका उपयोग कर लेते हैं, बाई का उपयोग करते हैं। जैसे माई वर्क विल बी फिनिश्ड, कि जो मेरा काम है वह पूरा हो जाएगा। कब तक पूरा हो जाएगा, इवनिंग यानी कि शाम तक, तो बाई इवनिंग यानी कि शाम तक। तक का अर्थ देने के लिए हमने क्या लगाया, बाई लगाया। साथियों आपने देखा, अब तक मैं आपको जो प्रीपोजिशंस पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने आपको इस इवनिंग शब्द को 3 जगह काम में ले लिया। एक जगह तो मैंने आपको लगवाया था इवनिंग के सामने ऑन,
एक जगह मैंने आपको लगवाया था इन और अभी मैं आपको लगवा रहा हूं बाय। तो इन तीनों में डिफरेंस ये है कि जब आपकी बात हो मैं के सेंस में तो आप क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। और जब बात आपकी ऐसे हो कि इवनिंग मॉर्निंग आपको दे रखा हो और उसका कोई मॉडिफायर दे रखा हो, यानी बता रखा हो आपको कि इवनिंग कौन सी वाली, तो आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। और जब इवनिंग से पहले आपको तक की बात हो तो आपको क्या लगाना है, बाय लगाना है। कंफ्यूज नहीं होना है। देखते हैं इसके अगले यूजेज अगली स्लाइड में। अब देखते हैं इसके अगले यूजेज क्या क्या हैं। तो देखिए आप, अगला यूज है इसका, जब बनने वाली वस्तु का निर्माण किसी व्यक्ति या यूनिट विशेष के द्वारा किया जाए तो भी हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं। तो देखिए आप, जैसे द इंडियन फार्मर्स के जो भारतीय किसान हैं यूजुअली प्रीफर, सामान्यतया प्राथमिकता देते हैं, टूल्स यानी कि उपकरणों को, मेड खालिस्तान HMT, किसके द्वारा बनाए गए, HMT जो कंपनी है उसके द्वारा, यानी किसी यूनिट के द्वारा बनाए गए उपकरण को क्या देते हैं, वो प्राथमिकता देते हैं। तो ऐसे जब मेड वर्ब हो और किसी यूनिट या किसी व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति विशेष के द्वारा वो उपकरण या फिर कोई भी जो चीज है वो बनाई जा रही हो तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, बाय लगाना है। इसके अलावा देखिए आप, डाई या डाइड वर्ब दे रखी हो और उसके बाद प्रीपोजिशन के लिए आपको जगह दे रखी हो और उसके बाद कारण बता रखा हो, लेकिन कारण में भी आपको क्या कारण दे रखा हो, सुसाइड दे रखा हो, मरने का कारण, तो प्रीपोजिशन आप कौन सा लगाएंगे, बाय लगाएंगे। जैसे कि द कपल डाइड, कि जो जोड़ा था वह मरा, किससे मरा, सुसाइड से। अब यहां पर इसका मरने का कारण क्या है, सुसाइड है, इसलिए प्रीपोजिशन आपका क्या आएगा, बाय आएगा। इसके अलावा देखिए आप एक और यूज देखिए, जैसे आपको ऐसे दो शब्द दे रखे हों और उनके बीच में आपको प्रीपोजिशन भरवाना हो, जैसे स्टेप बाय स्टेप या सिप बाय सिप, तो आपको बीच में जो प्रीपोजिशन है वो क्या लगाना है, बाय लगाना है। जैसे ही ड्रैंक वाटर, वह पानी पी गया, सिप बाय सिप यानी घूंट घूंट करके। ऐसे अगला उदाहरण देखिए आप, यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, तुम्हें तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, टॉपिक बाय टॉपिक, यानी पहले एक टॉपिक, उसके बाद अगला टॉपिक, फिर अगला टॉपिक, ऐसे टॉपिक दर टॉपिक आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है। तो जब आपको ऐसी सिचुएशन दे रखी हो जिसमें दो एक ही शब्द उस प्रीपोजिशन के अगल बगल की जगह पर दे रखे हों तो आप उसमें क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। आशा करता हूं साथियों ये जो बाय प्रीपोजिशन का उपयोग है वह आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।